ओम शांति। आज बाबा की 14 जनवरी की मुरली है। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बाबा द्वारा जो हमें डायरेक्शन मिलते हैं, जिसको श्रीमत कहा जाता, बाबा कहे बच्चे उस डायरेक्शन पर आप कदम कदम चलते रहो, उसको फॉलो करते रहो। इतना स्पॉन्टेनियस होना चाहिए कि शिव बाबा ने कहा और हम बच्चों ने किया। उसके बीच में ये संकल्प तक भी ना आए कि बाबा ने कहा और मैं करूं या ना करूं, या ये करने से क्या होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आदि आदि। बाबा कहे नहीं, श्रीमत एक तरीके से वो मर्यादा की लकीर है या वो लक्ष्मण रेखा है जो हमको माया के विघ्नों से प्रोटेक्टेड रखती है। और इसीलिए बाबा कहे कि बच्चे जो बाबा कहते हैं आप एक बाबा से ही सुनो, बाबा जो कहते हैं वही करो और तुरंत करो, तो आपका भाग्य जो है वो बहुत ही उज्जवल बन जाएगा। जब बाबा द्वारा हमें ज्ञान मिला है, फिर साथ साथ हमें ये कर्तव्य भी करना है कि बाबा का ये ज्ञान हमें औरों तक पहुंचाना है। जो एक सिंबॉलिक चित्र बना है 3 बंदरों का, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा कहे वास्तव में ये मैसेज जो है ये तो मनुष्य आत्माओं के लिए है, हमें इसको फॉलो करना है। ईविल की समझ भी तो मनुष्य आत्माओं को ही है, इसीलिए हमें हमारे कर्म इंद्रियों पर ध्यान देना है। यहाँ तक कि बाबा तो कहे मन पर भी अटेंशन देना है, थिंक नो ईविल। तो इस प्रकार से अपने ही आप अपने पर मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे बच्चे चेक करो, अपना ही चार्ट रखो, क्या मैं अपने आप को आत्मा समझने का अभ्यास करती हूँ? सारे दिन में मैं बाबा को याद कितना करती हूँ? क्या अपने कर्मों पर ध्यान रहता है कि मैं कैसे कर्म करती हूँ? तो इस प्रकार से बाबा कहे कि जैसे ध्यान देते हैं, अटेंशन देते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो उन्नति को प्राप्त करते हैं। बाकी तो बाबा द्वारा हमें जो प्राप्ति होती है, उसके लिए तो गायन है कि तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तो बाबा कहे बच्चे आने वाली दुनिया जिसमें आप चलोगे, वहां पर तो कोई ऐसा होगा ही नहीं जो आपके राज्य के प्रति कोई और संकल्प रखे। तो इसीलिए एक राज्य में, एकता की दुनिया में हम जा रहे हैं और वहां चलने के लिए अभी पुरुषार्थ करना है। बाबा अभी के टाइम के हिसाब से हमें रियलाइज कराते हैं कि बच्चे इस समय आप वानप्रस्थी हो, अर्थात आत्मा की यात्रा, लंबी यात्रा अभी संपूर्णता के नजदीक आ पहुंची है। अभी समय है एक नई शुरुआत का। और इसीलिए बाबा कहे बच्चे जीते जी पुरानी दुनिया में अपने आप को इससे डिटैच्ड समझो, सभी संबंधों को भूलो और केवल एक शिव बाबा को ही याद करो। बाबा कहे जीते जी मरना जैसे कहा जाए। अब एक तरीके से तो मरना शब्द थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता, पर मरने का अर्थ क्या है? भुलाना, कि सभी के बीच रहते हुए हमें सभी को भूलना है, अर्थात अपने आप को डिटैच कर लेना, एक नई शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार करना। तो इस प्रकार से बाबा कहे कि बच्चे तैयारी करो कि आने वाली दुनिया में चलने के लिए मुझे अपने साथ पुण्य की पूंजी जमा करके ले जानी है। विकारों पर विजय प्राप्त करके प्योर सतो प्रधान बन करके मुझे अपने घर जाना है। और उसके लिए जो तैयारी चाहिए, जो पुरुषार्थ चाहिए, बाबा कहे जैसे माला का मणका बनना है, अर्थात अपने आप को ऐसा बनाना है कि मेरे संपर्क से आत्माओं का योग परमात्मा से लग जाए, भगवान की उन्हें याद आ जाए। तो ऐसा बनने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। पर साथ साथ बाबा माया के प्रति भी सावधान करते हैं। बाबा कहे माया अंत तक ऑपोजिशन करती ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि माया ऑपोजिशन करना बंद कर दे। कई बच्चे बाबा से रिक्वेस्ट करते हैं, बाबा माया को कहो ना
कोई विकल्प लेकर के न आए, कोई ऐसे संकल्प हमें ना चले। पर बाबा कहे, मैं तो माया को ऐसे कहूँगा नहीं, ये तो आपको अपनी शक्ति से पुरुषार्थ करना है। मैं अगर इस प्रकार से कृपा करूं, फिर तो स्वर्ग में सभी महाराजा बन जाए, क्योंकि बाबा तो सभी पर कृपा करेंगे फिर। पर बाबा इसीलिए कहते हैं, मैं आपको राह बताता हूँ। हिम्मत के कदमों से उस रास्ते पर चलना और अपना भाग्य बनाना, ये आत्मा का पुरुषार्थ है, ना कि परमात्मा का क्षमा करना या मदद करना, ऐसे नहीं। बाबा कहे, मैं राह बताता हूँ, उस राह पर चलकर अपने पुरुषार्थ से आप अपना श्रेष्ठ भाग्य अपने लिए ही तैयार करो। साथ साथ बाबा आज हम बच्चों को एक रूहानी खिला हुआ गुलाब बन करके रूहानियत की खुशबू फैलाने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहे कि जो मेरे रूहानी सेवाधारी बच्चे हैं ना, उनसे सदा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलती रहती। उनकी वृत्ति ही ऐसी होती जो सभी को रूहानियत का अनुभव कराती है, एहसास कराती है। उनकी दृष्टि उस एक सुप्रीम रूह को ही देखती है। वो स्वयं को भी रूह समझती हैं और जिनके साथ कर्म व्यवहार में आती है, उन्हें भी रूह ही देखती है। तो इसीलिए वो सदैव लाइट रहती है और साथ साथ वो सदा ऐसा महसूस करेंगी कि वो सुप्रीम रूह मेरे साथ साथ है, मेरे आस पास है। मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, करावनहार बाबा करा रहा है। तो इस प्रकार से जो रूहानियत वाली आत्मा होगी, वो शिव बाबा को अपने आस पास हाजिर नाजिर अनुभव करेगी और इसीलिए उस आत्मा का हर पल हर क्षण रूहानी सेवा से ही भरपूर होगा। तो ऐसे भगवान की बगिया का खिला हुआ रूहानी गुलाब है वो बनने की बाबा आज हमको प्रेरणा दे रहे हैं। साथ साथ बाबा कहे कि नंबर 1 भाग्यशाली वो कौन सी आत्मा है जो सेवा के क्षेत्र में सदा निर्विघ्न रहती है। बाबा ने हमको सारे टूल्स दे दिए हैं, सारी समझ दे दी है कि जिससे हम विघ्नों से परे रह सकते हैं। बस अपना पुरुषार्थ चाहिए कि हम निर्विघ्न बनकर के पुरुषार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ते चले। भाग्य में भी फिर हमारा नंबर 1 की लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो ऐसी बाबा की आज की मुरली है। मीठे बच्चे, कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाबा से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर है, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाबा के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाबा का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना, दूसरा कोई संकल्प तक भी न आए, कोई एनालिसिस आदि करने की बात ही नहीं है। कहा और माना, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और किसी की भी याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए, मर गई दुनिया। इतना इस दुनिया से जब डिटैच्ड हैं तो इतने डिटैच्ड हैं जैसे ना दुनिया है ना ये पार्ट है। ऐसी अवस्था से ही फिर ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। फिर मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। बाबा इसका रहस्य समझाते कि सारी धरती पाली अर्थात क्या, कि कोई द्वैत नहीं रहेगा, अद्वैत राज्य होगा। बच्चे भी समझते हैं, अभी हम बाबा से बेहद का वर्षा पा रहे हैं, जो राज्य हमारा कोई छीन ना सके। किसी का ऐसा थॉट ही नहीं होगा, तो इस प्रकार के कर्म तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए बाबा कहे, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। इतना प्यार, इतनी यूनिटी, इतनी हार्मनी उस दुनिया में होगी। अब ये जो चित्र बनाते हैं जिसमें बंदर दिखाए हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, इनका भी कोई तो रहस्य होगा ना। ये मैसेज है तो मनुष्य आत्माओं के लिए।
तो पहली बात है पवित्र बनना है, तब ही बुद्धि में धारणा होगी। जो हम चाहते हैं हमारे आचरण में शुद्धि आए, बाबा कहे वो प्यूरिटी की शक्ति है जो शुद्धि को ऑटोमेटिक ले आती है। बाबा कहते हैं तुम वानप्रस्थी हो। शरीर की आयु चाहे छोटी है, चाहे प्रौढ़ है, चाहे युवावस्था है, या चाहे शरीर से वानप्रस्थी ही क्यों न है, इस समय तो बाबा कहे सारे कल्प के हिसाब से सभी की ही वानप्रस्थ अवस्था है। तुम मुफ्त में क्यों फंसे पड़े हो? बाबा हमें डिटैच होना, विथड्रॉ करना सिखाते हैं। तुम इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। लौकिकता में ही एक समय के बाद लगे रहना, उससे तो बाबा कहे बच्चे रूहानी सर्विस कीजिए, और कोई की भी तुम्हें याद नहीं आनी चाहिए। आप मोए, मर गई दुनिया, तभी ऊंच पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। तो कदम कदम बाबा के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है कि हाँ एक बाबा ही याद आए दुनिया में होते हुए जैसे दुनिया में नहीं रहे। हिम्मत चाहिए। वैसे भी ईश्वर के साथ ऐसा संबंध निभाना, उसके लिए तो कहा जाता है कि हरि का मार्ग वह वीरों का मार्ग है, कायरों का यहाँ नहीं काम है। तो इस प्रकार से बाबा कहे भगवान की बात को मानना, चलना बड़ी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है बाबा बाबा, नहीं, मोह की रग भी कम नहीं है। नष्टो मोहा होना है। अब नष्टो मोहा अर्थात मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हम बाबा की शरण लेते हैं। तुम ईश्वर की तरफ आते हो ना, तो माया भी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। बाबा पहले से ही ध्यान खिंचवाते हैं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं ना कि इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं है, तो यहाँ भी ऐसे है। हम भगवान की मत पर चलने के लिए आगे बढ़ेंगे, माया बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगी, बहुत सामना ऑपोजिशन करेगी, खूब सताएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं ये सब होगा। जहां तक जिएंगे माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। माया पहलवान बनकर तुम्हें छोड़ेगी नहीं। बाबा बहुत आज हमें मजबूत बना रहे हैं। ये ड्रामा में नूंद है। अब मैं थोड़ी माया को कहूंगा तुम विकल्प नहीं लाओ। बच्चे बाबा को अर्जी डाले, बाबा माया को समझाओ। बाबा कहे मैं थोड़ी उसे कहूंगा। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा कृपा करो। बाबा कहे मैं थोड़ी ही किसी पर कृपा करूंगा। ना माया को बाबा रोकेंगे, ना कृपा करेंगे। तो बाबा क्या करेंगे? बाबा हमें श्रीमत देते। श्रीमत की रेखा वो लक्ष्मण रेखा है जिसके भीतर माया आ नहीं सकती। तो बाबा कहे यहाँ तुम्हें श्रीमत पर चलना है। श्रीमत देना ही भगवान की कृपा है। बाकी कृपा करूं फिर तो सब महाराजा बन जाए, फिर तो बस भगवान को कृपा ही करनी है, फिर पुरुषार्थ कहाँ जाएगा? ड्रामा में भी ऐसे है नहीं। ये सैपलिंग लगता है नए वृक्ष का, नई दुनिया का। इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है कि तुम बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं तुम पावन कैसे बनो। कल्प पहले भी बाबा ने कहा था माम एकम याद करो। अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़कर जीते जी मरो। मरो अर्थात भूलो, मरो अर्थात डिटैच्ड रहो, एक नई शुरुआत करो। मुझे बाबा को ही याद करो। मैं सर्व की सदगति करने आया हूँ। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। ये डेटी राजधानी स्थापन हो रही है। माला बनती है ना, तो माला में मेरा नंबर शिव बाबा के सबसे नजदीक आए, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा पुरुषार्थ भी हो। बाबा अब समझाते हैं बच्चे, और सब बातें छोड़कर माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं
कोई सामने बैठकर योग कराएं, दृष्टि दे, तभी हम योग में बैठें, कोई कराने वाले हो ही। अरे नहीं, बाबा तो कहते हैं चलते फिरते बस बाबा को याद करना है, अपना चार्ट भी रखना है, क्योंकि नहीं तो फिर अलबेलापन कब स्थान ले लेता पता ही नहीं चलता। हाँ, हम तो बाबा को याद करते ही हैं, इसीलिए बाबा कहे चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय हमने बाबा से बातें की, आज हम बाबा की याद में बैठे तो ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है, नॉलेज बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है, तो कैसे अपने टाइम को सफल करना है बाबा सिखा रहे। एक है अपना पुरुषार्थ, जो अपने से बातें करनी, अपने से चिंतन करना, अपने को चेक करना, और फिर दूसरों को ज्ञान सुनाना है। कदम कदम पर बाबा से राय भी लेनी पड़े। हाँ, ये तो हमारा भाग्य है, भगवान की श्रीमत के हम पात्र हैं। तो ये नहीं मन में आना चाहिए बाबा से क्यों पूछूं, नहीं, पूछना है, राय लेनी है। सरेंडर हो जाए तो फिर बाबा कहेंगे अभी ट्रस्टी बनो। बाबा भी हमें ये नहीं कहता सब कुछ बाबा ले लेंगे, नहीं, ट्रस्टी बनकर संभालना सिखाते। बस बाबा की राय पर चलते रहो, जब अपना पोता मेल बताएंगे तो बाबा राय देंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भले भोग लगाओ, परंतु मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो दाता हूँ। बाबा कहे बच्चे, आप ट्रस्टी बनकर जो करो बाबा वो स्वीकार कर लेता, बाकी ऐसे कोई बाबा खाए ऐसी बात नहीं है, बाबा कुछ हमसे लेते हैं ऐसी भी बात नहीं है। बाबा कहे मैं तो दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान, रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। तो बाबा कहे वृत्ति कैसी, तो रूहानियत की वृत्ति, और उस रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलती है। दृष्टि कैसी, तो दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते हैं, रूह से ही बोलते हैं। तो रूह को देखना, सुप्रीम रूह देखना, औरों को भी रूह देखना, रूह से बात करना। अब स्मृति कैसी, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार व सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। तो यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। तो बाबा हमें हमारी विशेषता बता रहे हैं कि रूहानी गुलाब बनेंगे तो हमारी वृत्ति विश्व में रूहानियत फैलाएगी, हमारी दृष्टि सुप्रीम रूह को देखेगी, अनेकों को भी रूह के रूप में ही देखेगी, हमारी स्मृति उस सुप्रीम रूह को बिल्कुल करीब महसूस कराएगी, हाजिरा हजूर महसूस कराएगी, और ऐसे हम सदा खिले हुए रूहानी गुलाब बनकर सेवा करते रहेंगे। स्लोगन है, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। ना विघ्नों में फंसते रहना और आगे बढ़ना, ये तो बहुत मेहनत हो जाती। बाबा कहे ऐसे सेवाधारी बनो जो निर्विघ्न है, उसी से नंबर 1 भाग्यशाली बन जाएंगे। ओम शांति।